पहले अब कुछ भी कह लो, मगर अब उन्होंने समझा, अब उनको पता है मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ तो इसमें हिंदू यूनाइटेड हो जाएगा। अब हिंदू को जब तक आप जातियों में नहीं बांटोगे तो वो आपके लिए 2014 और 2019 बन जाएगा। तो जब बहुत ज़रूरी है कि हिंदू को जातियों में बांटो। तो जब तक हिंदू जातियों में नहीं बटेगा आपके मुस्लिम नैरेटिव कोई किसी काम का नहीं है। तो इसलिए दो तरह के हिंदू बना दिए इन्होंने। हाँ, एक बीजेपी सपोर्टर और एक नॉन बीजेपी सपोर्टर। तो इसलिए वो जातियों में बांट दिया ना। भाई आपको पता है कि जिस तरह इन्होंने अब पिछले इलेक्शन में आपको संविधान और आरक्षण के नाम पे खेला है, वो कहाँ खेला है? पिछड़ी जातियों में और उसमें खेला है ना। और उनको पता है ओबीसी बीजेपी का वोट बन रहा है तो उसको तोड़ रहा है। SC/ST में सेंधमारी की है। तो नॉर्थ को साउथ से अलग कर नॉर्थ को साउथ से करना है, अलग कर रहे हैं। अरे अब मैं सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया मैंने, खाने पीने के खान पान पे मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपको गुजरात का दिया है। पूरे देश में नैरेटिव बनाते हैं कि पूरे देश पे गुजरातियों का कब्जा है, और गुजरात इलेक्शन के लिए कह रहे हैं इस बार हम तुम्हें हरा देंगे। इससे बड़ा क्या होगा? क्या गुजरात के इनको मुझे लगता क्या गुजरात के लोग समझ नहीं रहे कि पूरे देश में ये आदमी आपको गाली दे रहा है, आपके खिलाफ बातें कर रहा है, और यहाँ के आपसे वोट इंक्लूसिवली भारत को लेके नहीं चल सकते, ऐसा बयान इनका नहीं आ सकता। कभी दिया है इन्होंने? कभी नहीं दिया। अखंड भारत का कभी नहीं दिया। भारत माता की जय कभी नहीं बोली, वंदे मातरम ये नहीं बोलते, और वैसे ही आचरण भी है, वैसे ही व्यवहार में भी दिखता है ना। हिंदू पहले कहते थे हिंदू मंदिर इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने जाते हैं, किस तरह के इन्होंने बयान दिए हैं। फिर अपने आप को शिव भक्त भी मान लेते हैं और सावन में मांस खाते हैं। हाँ, वो तो आचरण इनका दिख ही रहा है। मोदी एक बात और कह रहे थे संसद में कि ये जो पूरा इनका इकोसिस्टम है ये ख़त्म कर दूंगा। इसको कैसे आप देखते हो? कितना नुकसान पहुंचाता है इकोसिस्टम? यार देखो, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, 2014 में जो मोदी जी की विजय थी, क्या वो विजय इसी सब चीज़ के लिए थी? सबका साथ, सबका विकास, सबका? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो क्या था? जब पहली बार वो आए थे, उनका नारा जो था ना, वो था भ्रष्टाचार पर वार। बिल्कुल। अब की बार मोदी सरकार। हाँ। तो क्या हुआ? तो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार उनकी अपनी तो रही है, ये तो सही बात है। हाँ, लेकिन ये यहाँ उस पर तो कोई दाग अभी तक विपक्ष भी नहीं लगा पाया है। ना, बिल्कुल। ये इन्होंने कहा था राफेल कहा था, वो चौकीदार चोर है, माफी मांगी है राहुल गांधी ने। माफी मांग ली, राहुल गांधी ने माफी मांगी है। दूसरे को माफी वीर ये गाते हैं, खुद जाकर के वहाँ माफी मांगी है। लेकिन क्या तो फिर मोदी जी को जो नारा देना चाहिए था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, अब की बार मोदी सरकार होना चाहिए था ना। भ्रष्टाचार पे वार नहीं होना चाहिए था ना। वार हुआ भ्रष्टाचार पे, वो तो है। और भ्रष्टाचार को वो करने के लिए देखो लोगों ने जो तो ये सारे जो इकोसिस्टम है इनका, वो कहाँ से चलता है? इस भ्रष्टाचार से ही चलता है ना। तो अगर आप भ्रष्टाचार पे वार करोगे तो इकोसिस्टम अपने आप खत्म हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट हो जाएगा। दूसरा ये है कि आप याद कीजिए, और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है, कि जब पहली बार मोदी आए थे तो इनको ये जो सेकंड टर्म में इनका रहा ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, विश्वास, सबका प्रयास और सबका ये, सबका वो, इसके लिए नहीं लेकर के आए थे। बिल्कुल नहीं आए थे। ये स्पेशली लेकर के आए थे क्योंकि त्रस्त थे। आप उस वक्त अखबार खोल के देखिए, महंगाई से रोज पेट्रोल की आटा बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। एक तो वो थी, उससे लोग तरस थे। महंगाई भ्रष्टाचार, रोज 2G 3G फ्री ये सब कुछ आ रहा था। ये तो था ही था। कम्युनल बिल वही में, जिसने आज ये डरो मत जो गा रहे हैं ना, ये क्या डराया होगा इन्होंने हिंदू समाज को, पूरे हिंदू कम्युनिटी को। पूरा उसको ही तो कहेंगे भाई, डराना वही तो होता है। कम्युनल बिल लाने का मतलब ही क्या है? क्या था वो कम्युनल बिल? और जिसके लिए लोगों ने जो है ना आशा की थी मोदी से, क्योंकि मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड था पहले का, वो लोगों ने देखा था, वो गुजरात मॉडल देखा, कि हमारा दोनों काम, विकास का भी होगा और साथ में हिंदुत्व का भी होगा। हिंदुत्व को इन्होंने जरूर आगे बढ़ाया, लेकिन यही जो इकोसिस्टम है, यही जो जिसके लिए वो लेकर के आए थे, जहाँ आज हिंदू हर जगह अपने आप को
कहीं से पलायन कर रहा है, कोई भी आके वो घंटे की तरह बजा जाता है, उसको जो मर्जी उसके खिलाफ बोल जाता है, जो मर्जी कर जाता दयानिधि है। मारन ने क्या बोल दिया उसका, स्टालिन स्टालिन ने स्टालिन हाँ, बोल क्या बोला दिया। था? और आपको 10 साल कम मिले 10 साल बहुत होता है कि हैं? और आपको 303 सीट दी, आप कितनी सोच रहे थे कितनी आपको सीट मिलेगी तब आप वो करेंगे? तो यहाँ तो ये मैं कहूँगा कि भाई मोदी की कहीं ना कहीं अब आकर के इनको रियलाइज हुआ है कि सॉफ्ट हिंदू से काम नहीं हाँ, चलेगा, कि भैया जिसके लिए आप जो आपको लाया है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। जिसका प्रयास उसका विकास, हाँ, जिसका प्रयास हाँ, उसका विकास, उसका विकास। अच्छा, मैंने आपको डरो मत से इसी में भूल गया था, जो आप कहते हैं ना मोदी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं लगातार डरो मत भागो मत, वो किसको कह रहे हैं? आप खुद बताओ ना किसको कह रहे हैं? वो तो कांग्रेसियों को ही कह रहे हैं। तो वही तो है उनका तो मतलब वही है कहने का। डरो मत भागो मत, हाँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं बचाऊंगा। नहीं, उसकी तरह से तो फिर आपकी ये बात जो है जस्टिफाई हो रही है कि राहुल गांधी का ये जो बदले बदले सरकार नजर आ रहे हैं, अपना अस्तित्व बचाना है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए, और कांग्रेस और ज्यादा जो है बिखरे ना, कांग्रेस को बचा के जो बची हुई है उसको बचा के रखने की वो है, क्योंकि इनको पता है कांट की आंडी एक बार चढ़ चुकी है, दोबारा नहीं चढ़ेगी। अब ये अगला इलेक्शन में मैं झांसे राम के रूप में प्रचारित हो जाऊंगा, मेरी इमेज झांसे राम की बनेगी। झांसाराम, हाँ, झांसी तो दिया इन्होंने, जितने लोगों को इन्होंने खटाखट जो भी है, खटाखट वो झांसा स्कीम थी, संविधान बचाओ, ईवीएम पे नहीं भाई साहब, अब कहाँ गई ईवीएम? एक शब्द नहीं बोला। हाँ, और वो बड़ा खतरनाक है, जब कह रहे थे लोग कि भाई अगर 4 तारीख को रिजल्ट इनके हिसाब से नहीं आएगा तो ये देश में क्या करने वाले थे। अपने कार्यकर्ताओं को कार्यालय में बैठा के रखा ही था इन्होंने। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वो चिंता जताई है उसके ऊपर। लेकिन कुल मिला के ये है कि राहुल गांधी का ये जो बदला हुआ है, ये अभी 5 साल और देखने को नहीं, 5 साल इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। ये अगले जो 3 इलेक्शन है ना, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, अगर इसमें बीजेपी ने दोबारा काम करके इसके इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया और वहाँ पे अपनी सरकारें बना ली, राहुल गांधी अपनी, क्योंकि लंबी योजना नहीं होती ना, वो फिर से इसको चेंज कर देंगे कुछ। तो ये इनकी योजना सिर्फ ये 6 महीने, अगले 6 महीने के लिए है, मगर इन 3 सरकार, राज्यों की सरकार निर्धारित करेगी राहुल गांधी की अगली योजना क्या होगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बड़ी अच्छी चर्चा रही। तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी, जिनके साथ काफ़ी अच्छी चर्चा रही। उम्मीद आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन आप ज़रूर दबा दीजिए। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।